जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उस समय रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना सभा, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज आदि आदि कई संस्थाएं हुई थी। आज कहां हैं? महर्षि के सामने एक प्रस्ताव रखा था। महर्षि से कहा कि आप जो कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, आप केवल इतना कर दो, वेद भी है, अर्थात दूसरी पुस्तकें भी इसी के समान है। महर्षि ने कहा ना, यदि महर्षि उस बात को स्वीकार कर लेते तो आज आधा संसार महर्षि की बातों को मानकर और आर्य समाज के साथ में जुड़ जाता। लेकिन ऋषि ने कहा नहीं, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, नहीं सत्यात् परो धर्म, के जहां सत्य नहीं है वहां धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए महर्षि ने उनकी बात को कर दी, हटा दिया। हमारे सामने कई लोगों के सामने समस्या आती है। हम जब विचारधारा की बातचीत करते हैं, भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, हमारा स्वार्थ सामने आता है तो मुझसे कट जाते हैं। यह दोहरा चरित्र आपका न आपके लिए ठीक है और न समाज के लिए, संगठन के लिए ठीक है। जैसे हैं वैसा ही बताओ। आज दुर्भाग्य है कि मनुष्य वह बताने का प्रयास करता है जो वो नहीं है, और जो है यदि उसमें कुछ त्रुटि उसको छिपाकर उसके विपरीत अपना प्रदर्शन करता है। यह दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। आपका वाणी जिस प्रकार की है, आपकी दिनचर्या, आपके परिवार में यदि आप संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आपके बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे जितने भी मत मतांतर और दूसरे विचारधाराएं जो चलती हैं, वो रात दिन अपने बच्चे, उनके माता पिता को वैसा करते हुए देखते हैं। बच्चों को कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप वैसे हो जाते हैं। ये भी हमारे अपने आप में कमी है। आर्य समाज के जो हम सदस्य हैं ना, जरा उठाकर देखना सभासद कौन बनता है, उसमें लिखा है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दोहरा चरित्र तो राजनेताओं के ऊपर छोड़ दो। हम तो सत्य सनातन वैदिक धर्मी हैं और ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का ऋषि ने नारा दिया। एक बात कह के अपनी बात को समापन करूंगा। आज हमारे सनातन धर्मी भाई भगवान राम का और भगवान कृष्ण का चित्र बहुत बढ़िया लगाते हैं, बड़ी झांकी लगाते हैं। वो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। वो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। लोगों ने कहा ऐसा कैसे? तो मैंने कहा कृष्ण ने तो ये कहा है कि ईश्वर अंदर रहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर उन्होंने कहा कि तू एक ओंकार का ऊपर कर, तमेव शरणम गच्छ, तो उस परमात्मा की शरण में जा। ओम इत्यक्षरम कहा कि वो एक परमात्मा ओम है। हम कृष्ण की जय बोलने वाले कितने कृष्ण की बात को मानते हैं। इसी प्रकार राम ने तो सबको गले लगाया। हम राम के मानने वाले कितने सबको गले लगाने की बातचीत करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। कहीं ऐसा ना हो कि दयानंद को तो मानो लेकिन दयानंद की न मानो। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना आए। यदि कुछ कमी है तो अपने जीवन में आत्मचिंतन करके यहाँ से संकल्प लेकर जाओ। मैंने कहा था कि ये चिंतन शिविर है, जो अच्छाइयाँ हैं उसको प्राप्त करो। और कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो हम रोज नारा लगाते हैं वो केवल वाणी तक न हो, हमारे आचार विचार व्यवहार और कर्म में भी हो। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम। ओम शांति।